मतलब गजब है। इस देश में जितने बच्चों के डायपर लीक नहीं होते होंगे, उतना हमारे देश में पेपर लीक हो जाते हैं। आखिर ये पेपर लीक कैसे हुआ है इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्या बोल सकता हूँ, 25 लाख बच्चों का जो भविष्य इस तरीके से लोगों ने बर्बाद किया है, ये किसी आतंकवाद से कम नहीं है। लोगों की उम्मीद, उनके घर परिवार रिश्तेदार सबकी उम्मीद होती है, लेकिन इन लोगों क्या बड़े लोगों के चक्कर में आकर पूरे लोगों को वाट लगा देते हैं। मतलब बड़े लोग, उनको लोगों को बता दो कि भाई तुम बड़े लोग हो, तुम्हारा इधर है, तुम गरीब लोग हो, तुम्हारा इधर है, तो वो लोग उस हिसाब से रहें। लेकिन ये क्या है, पेपर लीक कर देते हैं। आइए वीडियो को पूरा देखते हैं, जितना हो सके उतना शेयर कर देना इस वीडियो को, और लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। पेपर लीक कैसे होता है? Whenever accountability comes, my government is collectively answerable to that. सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे सर? पेपर लीक पे सर सीबीआई नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यानी देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा खबरों में है क्योंकि रद्द हो गई है। इसको करवाने के लिए कागजों पर टेक्नोलॉजी का पूरा व्यू तैयार हुआ। चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की निगहबानी, जीपीएस से लैस गाड़ियों के जरिए पेपर लाने की व्यवस्था, एग्जाम सेंटर पर एआई कैमरे जिनकी लाइव मॉनिटरिंग हो रही थी, डिजिटल चीटिंग रोकने के लिए जैमर्स की व्यवस्था, हर पेपर पर एक यूनिक वाटर मतलब इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद भी ये सिस्टम चल रहा है कि गड़बड़ी करने वाले कौन है, और सॉल्वर गैंग को रोकने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की व्यवस्था। यहाँ तक कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई ताकि कोई सॉल्वर गैंग में शामिल ना हो जाए। और सेंटर्स पर भी हिदायतों का ढेर था, ज्वेलरी से लेकर बटुए तक हर चीज पर प्रतिबंध था। पर ये सारे के सारे मतलब बच्चों पे एक नाक का बाली कुछ होता जो उसको भी पहन के नहीं जाने दे रहे थे। ये परीक्षा देश के लिए भविष्य के डॉक्टर तैयार करती है, इसे रद्द कर दिया गया। ये मुद्दा सिर्फ नीट के 22 लाख अभ्यर्थियों का, 22 लाख बच्चों का भविष्य सबका है, वाट देश का लगा है। है ना। इसलिए आज मुख्य समाचार में इस पर विस्तार से बात करेंगे। इस पे एक्शन कौन ले रहा है भाई? की क्या कहानी सामने आई, क्या एक्शन हो रहा सीधा है, जेल में डाल के स्टूडेंट्स फांसी क्या दे कह दो। रहे हैं, विपक्ष ने सरकार पर क्या आरोप लगाए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया, और बच्चों के भविष्य का क्या, नई तारीखें कब पता चलेंगी। एक्सपर्ट्स के जरिए और पत्रकारों के जरिए इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। इस साल का नीट यूजी एग्जाम रद्द हो गया। आरोप पेपर लीक के हैं, सीबीआई जांच कर रही है, दोषियों को सजा दिलाने और री एग्जामिनेशन की बातें हो रही हैं। बस जवाब सबसे जरूरी सवाल का नहीं मिल रहा है कि बिना किसी गड़बड़ी के एग्जाम क्यों नहीं हो पा रहे और पेपर लीक वाले सिस्टम से मुक्ति क्यों नहीं मिलती। सवाल पूछिए तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुंह फेर कर निकल जाते हैं। पेपर लीक की नई शिक्षा मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये तो हाल है का मेन प्रिंसिपल क्या है कि वो सिक्योरिटी बनाना। जितनी हम लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन करी है कि भाई यदि पेपर मैंने ओपन डोमेन में डाल दिया तो मेरे को उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देश के नीति नियंता हैं जो सवालों के जवाब नहीं दे रहे। अब उनको सुनते हैं जिन पर बीत रही, यानी बच्चे और उनके अभिभावक। और काफ़ी बच्चों, मतलब कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड में है कि फिर दोबारा से उसी एंग्जाइटी, उसी प्रेशर में हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हमने सोचा था कि एग्ज़ाम के बाद एंजॉय करेंगे, जो अपना बल्कि अपने प्रेशर को रिलीज़ करेंगे। ऐसे एक मिनट में उन्होंने मेहनत वेस्ट कर दी, सब एकदम रिलैक्स माइंड से, पढ़ाई कुछ नहीं करनी, और आप अचानक से बोल रहे हो अगले महीने आके वापस सीट दो। ये बात तो कोई बेकार सी बात होगी। इसकी जानकारी किसी एजेंसी ने नहीं दिया, बल्कि इसकी जानकारी सबसे पहले बच्चों ने सरकार के पास पहुंचाई कि हमारा पेपर लीक हो गया है, देखिए यहाँ पर। गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उन्हें ये पता चलना चाहिए यहाँ पे। तो हमने जो एजेंसी को दे रखा है ये पेपर लीक, ये एग्जाम कराने के लिए, ये समझ में नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। इस बार का नीट एग्जाम यूजी का 3 मई को हुआ था। करीब 22 लाख स्टूडेंट इसमें शामिल हुए थे। एग्जाम के तुरंत बाद गड़बड़ियों की शिकायतें आने लगी। इंडियन एक्सप्रेस के लिए अभिनय हरगोविंद ने रिपोर्ट की। पता चला कि पेपर छपने से पहले ही बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 30 सवाल लीक हो गए। इस लीक के तार जयपुर से जुड़े। राजस्थान की एसओजी एक्टिव हुई और जांच सीकर तक पहुंची। एसओजी ने पता लगाया कि एग्जाम से 2 दिन पहले कुछ हैंड रिटन गेस्ट पेपर सीकर के स्टूडेंट्स के पास पहुंचे थे। 720 में से 480 नंबर के पेपर आने से पहले ही लीक हो गया ना, यानी 480 नंबर मतलब के सवाल पैसों में बिक जाते हैं गरीबों के ही आए। सपने। जांच आगे बढ़ी तो केरल और देहरादून का नाम सामने आया। राजस्थान एसओजी ने राकेश मंडावरिया का नाम लिया।
जो सीकर का रहने वाला है और पुलिस की माने तो उसने देहरादून से गेस्ट पेपर चुरू में एक MBBS के स्टूडेंट को शेयर किया जो केरल में पढ़ाई कर रहा था और फिर यहाँ से लीक ने रुकने का नाम नहीं लिया। इंडियन एक्सप्रेस के हमजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक गैस पेपर सीकर के एक PG ओनर के पास पहुंचा, उसके जरिए और भी स्टूडेंट्स के पास पहुंचा, फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर की ट्रेल बन गई। इससे इतर दैनिक भास्कर के अवधेश अकोडिया ने भी विस्तार से रिपोर्टिंग की। एसओजी ने अब तक करीब 17 लोगों को डिटेन किया है और इस मैटर में अभी तक हम बात कर रहे हैं जब जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गया है, अभी तक कोई भी FIR एसओजी की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं है। एसओजी का ये कहना है जो ऑफ द रिकॉर्ड बताया है वहाँ के ऑफिसर्स ने कि हमने NTA से रिक्वेस्ट किया कि आपने जो हमें लीड दी थी उस पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया है और ये पेपर जो है वो लीक है और बहुत लार्ज स्केल पे स्प्रेड हुआ है, तो आप इस पे कंप्लेंट दीजिए, हम FIR दर्ज करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने आपको लीड दी थी, अब आपको इन्वेस्टिगेशन में लगता है कि इसमें कुछ क्राइम हुआ है, क्राइम कमिट हुआ है, तो आप अपने लेवल पे FIR दर्ज कर सकते हैं। तो कल तक इस पे यही चल रहा था कि कौन अपनी तरफ से FIR दर्ज इस पे करे। अब क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो गया है और साथ में ये भी आया है कि CBI इसकी अब इंक्वायरी करेगी। पेपर लीक की बात एकदम साफ है, ऐसे में लॉजिक यही कि पूरे एग्जाम को कैंसिल किया जाए। 12 मई को NTA की तरफ से एक लंबा चौड़ा बयान आया, बताया गया कि केंद्र सरकार के साथ सलाह मशवरे के बाद एग्जाम को फिर से कराने का फैसला लिया गया है। 4 अहम बातें और कही गई। पहली, CBI जांच करेगी। दूसरी, री एग्जामिनेशन की तारीख जल्द बताई जाएगी। तीसरी, एग्जाम सेंटर नहीं बदले जाएंगे और चौथी, कैंडिडेट्स की एग्जाम फीस वापस की जाएगी। एग्जाम लीक की सूचना के साथ सफाइयां भी आई। NTA के चीफ अभिषेक सिंह का ये बयान सुनिए। 7 मई को हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी एक विसल ब्लोअर के द्वारा 7 मई की रात को कि एग्जाम कंडक्ट होने के बाद कि उन्हें विसल ब्लोअर ने ये लिखा था कि उन्हें एग्जाम कंडक्ट होने के पहले एक व्हाट्सएप मिला था जिसमें कि कुछ प्रश्न थे जो कि एग्जाम से मैच कर रहे थे। 7 की रात को जब ये मैसेज आया कि एक व्हाट्सएप मैसेज पे कुछ PDF फ्लोट कर रहे थे जिसमें कुछ प्रश्न मिल रहे थे, तो हमारा काम 2 था। पहले तो ये वेरीफाई करें कि क्या वह जो एलिगेशन है कि उसमें जो प्रश्न है क्या वह हमारे प्रश्न पत्र से मैच करते हैं, और नंबर 2, क्या वह PDF किसी भी तरह से 3 मई के पहले एग्जाम के पहले उपलब्ध था किसी भी व्यक्ति को। तो जब हमने उसकी जांच कराई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से, तब ये पाया गया कि कुछ प्रश्न उसमें से मैच कर रहे थे जो हमारे प्रश्न पत्र थे, और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था उसमें भी यह प्राप्त हुआ कि 2 तारीख को और 1 तारीख को कुछ लोगों के फोन पे वो PDF मौजूद था। पर इन सफाइयों का ज्यादा असर नहीं दिखा। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। यूपी, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में रैलियां निकली। राजधानी दिल्ली में छात्र संगठन NSUI और लेफ्ट के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कों का रुख किया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। विपक्ष में शायद ही ऐसी कोई पार्टी रही जिसने इस मुद्दे पर सरकार को न घेरा हो। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार का तथाकथित अमृत काल अब विष काल में बदल गया है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि पेपर लीक करने वालों को बचाया जा रहा है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से लेकर महाराष्ट्र में सरकार साथ दे रही है तभी पेपर लीक वाले बच रहे हैं। सरकार पर नहीं तो एक रात में सब कुछ हो सकता है। एक बार फिर CBI की जांच के नाम पर अपने आप को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि जांच के नाम पर आप मामले को टालना चाहते हैं कि 2 साल पहले भी जांच बिठाई गई थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है, कौन दंडित हुआ, किसको सजा हुई, कोई मालूम नहीं है। आपने देखा इस बार पेपर लीक की खबर आई तो NTA ने सरकार से सलाह करके पेपर रद्द करने का फैसला किया। ये नीति से विचलन है। क्यों? 2024 में झारखंड से नीट एग्जाम में गड़बड़ियों की खबरें आई थी और तब सरकार ने कहा था कि कुछ जगहों पर हुए लीक को सिस्टमेटिक लीक नहीं माना जा सकता, इसलिए पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। उस साल संसद में भी सरकार की तरफ से ये सुनिश्चित करने की बयानों के जरिए कोशिश हुई थी कि अब से एग्जाम लीक नहीं होंगे। इसी साल सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 भी पास किया था, जिसमें पेपर लीक पर 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन 2 साल बाद फिर से वही स्थिति बन गई है, और बात सिर्फ इन 2 सालों, एक एग्जाम या फिर NTA जैसी किसी एक एजेंसी की नहीं है। देश का मानचित्र उठाइए, किसी भी राज्य पर नजर डालिए, उस राज्य के नाम के साथ गूगल पर पेपर लीक सर्च करिए, शर्तिया आपको पीड़ितों के बयान दिखेंगे जिसमें वो भविष्य पर चिंता जता रहे हैं, हुक्मरानों से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं
और सरकारों के लीपापोती से भरे बयान भी दिखेंगे। पर तमाम वादों के बाद भी सूरत बदलती नहीं दिखती। अभी अपना फोकस सिर्फ एनटीए और नीट पर रखते हैं। एनटीए शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है। नवंबर 2017 में सरकार की मंजूरी से इसे बनाया गया। मेडिकल के साथ साथ इंजीनियरिंग, यूजीसी नेट, CUET यूजी और पीजी के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। CUET का एग्जाम मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन। एनटीए ने 5 सितंबर 2018 से अपना काम शुरू किया था। एनटीए को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर किया गया। इसकी शुरुआत का विचार 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन से आया था। इसमें 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर पूरे देश में एक जैसे एंट्रेंस टेस्ट की बात कही गई थी। साल 2010 में IIT के डायरेक्टर्स की एक कमेटी ने ऐसी कॉमन संस्था को बनाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि इसे कानून के जरिए बनाया जाए ताकि ये संस्था पूरी आज़ादी और साफ सुथरे पारदर्शी तरीके से काम कर सके। इसे अमेरिका की ETS यानी एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस संस्था की तर्ज पर बनाया गया। 2013 में शिक्षा मंत्रालय ने शुरू करने की योजना बनाने के लिए टीम तैयार की। 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी और इसके बाद एनटीए बनाने का ऐलान हुआ। शिक्षा मंत्रालय का कहना था कि एनटीए को इसलिए बनाया गया ताकि छात्रों का तनाव कम हो। अलग अलग कोर्सेज के लिए बहुत सारी परीक्षाएं होती थी, इसकी जगह एकीकृत एक परीक्षा हो। एनटीए फिलहाल एक गवर्निंग बॉडी के तहत काम करता है जिसमें एक चेयरपर्सन, एक सदस्य सचिव और कई सरकारी संस्थाओं के बड़े अधिकारी शामिल होते हैं। इसमें कई लोग रोटेशन के बेसिस पर भी होते हैं। जैसे इस वक्त जेएनयू की वाइस चांसलर एनटीए की गवर्निंग बॉडी में है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये रोटेशन है। अगले साल किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी इसमें होंगे। एनटीए की गवर्निंग बॉडी में फिलहाल 14 अधिकारी शामिल हैं। यानी तमाम चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ बनाया गया सिस्टम, जिसका एक ही मकसद कि स्टूडेंट्स को कम से कम परेशानी हो। लेकिन रिकॉर्ड कुछ और तस्दीक कर रहे हैं। नजर डालते हैं नीट यूजी 2019। एनटीए ने नीट का पहला एग्जाम 2019 में करवाया। कई सवालों के एक से ज़्यादा सही जवाब थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। एनटीए ने नई आंसर की जारी की। जेई मेन 2021। इस परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने और असली छात्र की जगह किसी और की परीक्षा देने के आरोप लगे। इस वजह से कई गिरफ्तारियां हुई और ऑनलाइन परीक्षा के सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए। CUET यूजी 2022। पहली परीक्षा के दौरान देश भर के कई सेंटर्स पर सर्वर खराब हुए। परीक्षाएं देरी से हुई। 13 सेंटर्स पर पेपर अचानक रद्द करने पड़े और बार बार परीक्षा की तारीखें बदलनी पड़ी, जिससे छात्रों को परेशानी हुई। नीट यूजी 2024। 5 मई 2024 को हुई परीक्षा विवादों में आई, जब कई राज्यों से पेपर लीक की खबरें आईं। पहले सोशल मीडिया पर पेपर लीक के दावे। एनटीए ने दावों को गलत बताया, लेकिन 4 जून को जब रिजल्ट आया तो शक और बढ़ गया। विवाद गहराया जब रिजल्ट तय तारीख से 10 दिन पहले यानी 4 जून को घोषित कर दिया गया। कुछ सेंटरों पर परीक्षा के दौरान हुई देरी और गलत पेपर बांटे जाने की वजह से कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स भी दिए गए। इस बार कुल 67 छात्रों ने पूरे 720 नंबर पाकर रिकॉर्ड बना दिया। इसमें से 6 हरियाणा के एक ही सेंटर से थे। एक साथ इतने छात्रों के पूरे नंबर आने से परीक्षा में गड़बड़ी होने का शक और बढ़ गया। 23 जून 2024 को उन 1563 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा कराई गई, जिन्हें 5 मई की नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। साथ ही इसरो के पूर्व चीफ के राधाकृष्णन की अगुवाई में 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। कमेटी का काम एनटीए के कामकाज की निगरानी और परीक्षाओं में सुधार के सुझाव। 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने से इनकार किया और कहा ऐसे सबूत नहीं मिले कि जिससे लगे कि पूरी परीक्षा की ईमानदारी या साख पर कोई बड़ा असर पड़ा है। यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा भी लीक हुई। एनटीए ने 18 जून 2024 को देश के अलग अलग शहरों में 2 शिफ्टों में यूजीसी नेट की परीक्षा कराई। ये परीक्षा पेन और पेपर यानी OMR के जरिए हुई। 19 जून 2024 को यूजीसी को गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम यूनिट से परीक्षा के बारे में कुछ खास जानकारी मिली। शुरुआती तौर पर संकेत की ईमानदारी और मर्यादा के साथ समझौता हुआ है और जैसा हमने कहा, बात एक एग्जाम की नहीं है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPTET, BPSC, रीट, SSC, न जाने कितने एग्जाम्स, पैटर्न एक जैसा, नोटिफिकेशन, फिर एग्जाम लीक की शिकायतें, पेपर या तो कैंसिल या फिर पोस्टपोन, अदालत में एंट्री और रिजल्ट आने में बरसों बरस का इंतजार और हर बार एक ही आश्वासन। मतलब हर साल कितने पेपर लीक होते हैं भाई, समझ देश रहे में हो? सवाल एक ही पूछा जा रहा है। सरकार तो बढ़िया है, विश्व क्या ही गुरु कर बनने सकती की है। चाहत है, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, सुपर पावर के दावे और एक अदद एग्जाम बिना किसी गड़बड़ी के नहीं करवा पा रहे। नीति नियंता मंच से भाषण अच्छे देते हैं, ज़रा एक भाषण इस पर भी आए और उम्मीद करते हैं कि वो आखिरी भाषण हो, क्योंकि जवाबदेही सरकार की है। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। तो भाई आपको समझ में आया होगा कि कैसे पेपर लीक हुआ और कितने सालों तक, मतलब कितने साल से पेपर लीक हो रहा है।
आखिर सरकार कर क्या रही, कितना एक्शन ले रही, समझ रहे। एक रात में लॉकडाउन लग सकता है, नोट बंद हो सकते हैं, लेकिन जो पेपर लीक करते हैं और कराते हैं, जो पैसे से खरीदते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होती है। जो गरीब के बच्चे हैं उनका भविष्य की पूरी धज्जियां बिगाड़ कर रख देते हैं, समझ लो। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। बाकी जिनको नहीं लगता कि मेरा क्या ही बिगड़ता नीट के पेपर से, तो मुझे लगता है वो तो एकदम क्या बोल सकते हैं। तो आई होप मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।